नमस्कार। भारत में आरक्षण मतलब रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ही चर्चा में रहता है ना? अच्छा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने इसे एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। और ये फैसला खास तौर पर सरकारी नौकरियों की भर्ती से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर नया फैसला है क्या और इसका असली मतलब क्या निकल कर आता है। अब देखिए, इस फैसले की जो हेडलाइन बनी वो कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओबीसी, एससी, एसटी वाला बच्चा अब जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं होगा। सुनने में ये थोड़ा अजीब और सच कहूं तो चौंकाने वाला लगता है। मतलब सवाल तो यही उठता है ना कि भाई ज्यादा नंबर लाने के बाद भी कोई कैंडिडेट जनरल सीट क्यों नहीं ले सकता। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस फैसले का असली मतलब क्या है? क्या इससे रिजर्वेशन के जो नियम चले आ रहे हैं वो पूरी तरह बदल गए हैं? आइए इसकी जरा गहराई से पड़ताल करते हैं। देखिए, इस नए फैसले का असर क्या होगा ये समझने से पहले ना ये जानना बहुत जरूरी है कि अब तक होता क्या था। मतलब भर्ती प्रक्रियाओं में अब तक का नियम क्या था और लोग आम तौर पर क्या समझते थे। तो देखिए, आम तौर पर और अब तक समझ यही थी कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट है, मतलब ओबीसी, एससी या एसटी, और वो बहुत अच्छे नंबर ले आता है, तो उसे ऑटोमेटिकली जनरल मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाता था। इसका फायदा ये होता था कि रिजर्व्ड कैटेगरी की एक सीट खाली हो जाती थी, जो फिर उसी कैटेगरी के किसी दूसरे जरूरतमंद कैंडिडेट को मिल जाती थी। सिंपल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी सिंपल सी बात में एक बहुत बड़ा लेकिन जोड़ दिया है। इसी को और ज्यादा क्लियर कर दिया है। जहां पहले माना जाता था कि ज्यादा नंबर मतलब सीधे जनरल लिस्ट में जगह, वहीं अब कोर्ट का कहना है कि रुको, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब उस कैंडिडेट ने रिजर्वेशन के तहत मिलने वाली कोई भी छूट, कोई भी रियायत ना ली हो। और दोस्तों, यही इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो अब सवाल उठता है कि ये छूट या कंसेशन है क्या जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। चलिए अब इस फैसले की सबसे बड़ी शर्त को ही समझते हैं, जिसे आप रूल ऑफ कंसेशन या छूट का नियम कह सकते हैं। यकीन मानिए, इस पूरे मामले की जड़ यही है। अच्छा, तो ये आरक्षण की छूट है क्या भला? देखिए, इसका मतलब है कोई भी ऐसा फायदा जो सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को ही मिलता है ताकि वो उस नौकरी के लिए अप्लाई करने के काबिल मतलब एलिजिबल बन सके। जैसे उम्र में कुछ साल की छूट मिल जाना, एप्लीकेशन फीस कम लगना, या फिर एग्जाम पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए उसमें थोड़ी रियायत मिल जाना। ये सब कंसेशन में आता है। तो अब कोर्ट का लॉजिक काम कैसे करता है, इसे ना 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले एक कैंडिडेट ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, फिर एलिजिबल होने के लिए उसने किसी छूट का इस्तेमाल कर लिया, मान लीजिए उम्र में छूट ले ली। बस यहीं पर खेल हो जाता है। जैसे ही उसने वो छूट ली, वो अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में लॉक हो गया। और इसका नतीजा ये कि अब भले ही वो एग्जाम में टॉप क्यों ना कर जाए, उसे जनरल कैटेगरी की सीट पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो अब ये नियम तो एकदम साफ हो गया है। अब सवाल ये है कि इसका असल में असर क्या होगा। मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उन पर, और जो भर्ती करने वाली एजेंसियां हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए अब इसे देखते हैं। देखिए, इस फैसले के असर काफी दूर तक जाएंगे। सबसे पहले तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब बहुत सोच समझकर ये फैसला लेना होगा कि उन्हें छूट लेनी है या नहीं। भर्ती करने वालों के लिए अच्छा है, उनके लिए मेरिट लिस्ट बनाने का एक सीधा साफ नियम बन गया है। पॉलिसी के लेवल पर देखें तो ये फैसला रिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के बीच की जो लाइन है उसे और भी ज्यादा क्लियर कर देता है। और हाँ, अब जो बहस होगी वो इस बात पर होगी कि आखिर सरकारी नौकरियों में इन छूटों का रोल क्या है और इसकी सीमा क्या होनी चाहिए। तो कुल मिलाके इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब से छूट लेने का मतलब है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में ही रहने का फैसला करना। मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने एक बार भी कोई छूट ले ली, तो फिर उसके नंबर चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना आ जाए, उसे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड सीट के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। वो ये कि ये फैसला मेरिट यानी योग्यता और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर के बीच के नाजुक बैलेंस को आने वाले वक्त में कैसे असर डालेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की नीतियां और हमारा समाज दोनों ही तय करेंगे।